भगवान श्री राम का वनवास हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक अध्याय है। यह त्याग, वचनबद्धता और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। प्रारंभिक पृष्ठभूमि: अयोध्या के महाराजा दशरथ वृद्ध हो चले थे और उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र, परम पराक्रमी और प्रिय राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल था। कैकेयी का वरदान और षड्यंत्र: महाराजा दशरथ की तीसरी रानी कैकेयी, जिन्हें उन्होंने पूर्व में 2 वरदान देने का वचन दिया था, मंथरा नामक अपनी दासी के बहकावे में आ गईं। मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या और सत्ता का लालच भर दिया। उत्सव की पूर्व संध्या पर कैकेयी ने महाराजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। 1. राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। 2. उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन दिया जाए। महाराजा दशरथ ये सुनकर स्तब्ध और हार्ट ब्रोकन हो गए, क्योंकि राम उनके प्राणों से भी प्यारे थे। वचन से बंधे होने के कारण वो कैकेयी की मांग मानने के लिए विवश थे। राम का त्याग और प्रस्थान: जब राम को ये बात पता चली तो उन्होंने पिता के वचन का पालन करना अपना सर्वोच्च धर्म समझा। उन्होंने बिना किसी विरोध या दुख के सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। राम के साथ उनकी पत्नी, परम पतिव्रता सीता और उनके छोटे भाई, परम भ्रातृप्रेमी लक्ष्मण ने भी वन में जाने का निर्णय लिया। राम ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीता और लक्ष्मण ने उनके बिना जीवन जीना असंभव बताया। तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग कर वलकल, पेड़ों की छाल धारण किए और अयोध्या छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। महाराजा दशरथ इस वियोग को सहन न कर सके और राम के जाने के कुछ ही दिनों बाद प्राण त्याग दिए। भरत का आदर्श: जब भरत अपने ननिहाल से लौटे और उन्हें पूरे घटनाक्रम का पता चला तो वे अत्यधिक दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को धिक्कारा और राम को वापस लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ। भरत ने राम से अयोध्या लौटकर राज संभालने की विनती की, लेकिन राम ने पिता के वचन को भंग करने से इनकार कर दिया। भरत ने यह स्वीकार किया, लेकिन अयोध्या का राज स्वयं न संभालकर राम की खड़ाऊं चप्पल को सिंहासन पर रखकर उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। वनवास काल: 14 वर्ष। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने विभिन्न ऋषियों के आश्रमों का भ्रमण किया और राक्षसों का वध करके धर्म की रक्षा की। वे सर्वप्रथम श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह से मिले। उन्होंने प्रयाग के भारद्वाज मुनि और चित्रकूट में अत्रि मुनि के आश्रम में समय बिताया। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वे दंडकारण्य पहुंचे, जहां उन्होंने शूर्पणखा नामक राक्षसी के दुर्व्यवहार के बाद उसका नाक कान काटा। इसके प्रतिशोध में शूर्पणखा के भाई खर और दूषण ने राम पर आक्रमण किया और राम ने उनका वध कर दिया। सीता हरण, मारीच वध: शूर्पणखा ने लंकापति रावण को ये बात बताई। रावण ने छल से सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने राक्षस मारीच को एक सुनहरे हिरण का रूप धारण करके राम की कुटिया के पास भेजा। सीता ने उस आकर्षक हिरण को देखकर राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम हिरण के पीछे गए और अंततः उसे मारकर जब लौटने लगे तो मारीच ने मरते समय राम की आवाज में "हा लक्ष्मण, हा सीते" चिल्लाया। उस नकली आवाज को सुनकर सीता ने भयभीत होकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण अनिच्छा से गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा खींच दी और सीता को इसे पार न करने की चेतावनी दी। इसी क्षण रावण एक साधु का वेश धारण करके कुटिया के पास आया और भिक्षा मांगने के बहाने सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर आने के लिए मजबूर किया। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण अपने असली रूप में आया और उनका हरण करके उन्हें पुष्पक विमान में लंका ले गया। सीता की खोज और मित्रता: सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल होकर उन्हें खोजने निकले। सबसे पहले उन्हें जटायु नामक गिद्ध मिला, जिसने रावण से युद्ध किया था और घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हुए वे शबरी नामक एक भीलनी से मिले, जिसने राम को मीठे बेर खिलाए और उन्हें सुग्रीव से मिलने का मार्ग बताया। किष्किंधा पर्वत पर राम की मुलाकात हनुमान से हुई और हनुमान ने उन्हें वानर राज सुग्रीव से मिलवाया। राम ने सुग्रीव को उनके भाई बाली के अत्याचार से मुक्त कराया और बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया। इसके बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में राम की सहायता करने का वचन दिया। वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा गया और अंततः हनुमान को समुद्र पार करके लंका जाने का कार्य मिला। आगे की कथा: ये कथा का वह मोड़ था जिसके बाद हनुमान लंका गए, सीता का पता लगाया, लंका दहन किया और फिर राम ने एक विशाल सेना के साथ समुद्र पर सेतु पुल बनाया और रावण से युद्ध करके सीता को मुक्त कराया। ये वनवास की कहानी हमें ये सिखाती है
कि धर्म और पिता का वचन हर चीज से ऊपर होता है और जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आएं, सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। क्या आप इस कथा के अगले भाग लंका विजय और राम के राज्याभिषेक के बारे में जानना चाहेंगे?